और अब ये वो तस्वीरें देखिए, कार्यालय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन। और ये देखिए कार्यभार यहां पर संभाल लिया गया है और साथ ही आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में गुलदस्ता है और वो पुष्प भेंट करते हुए नितिन नवीन को, जो कि अब बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। और अब आने वाले वक्त में बीजेपी में नवीन शक्ति का संचालन होगा। बहुत सी चुनौतियां भी होंगी, लेकिन ये तस्वीर देखिए, तस्वीरें बहुत खास है। नितिन नवीन बीजेपी के नए अध्यक्ष कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पदभार संभाल लिया है। ठीक उनके पास में आप देखेंगे जो इससे पहले अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये देखिए मुंह मीठा कराया जा रहा है इस दौरान, हंसी मुस्कुराहट। और ये देखिए मुंह मीठा कराते हुए, लड्डू खिलाते हुए बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और इससे पहले जो बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे वो जेपी नड्डा भी साथ में हैं। तो आने वाले वक्त की तैयारी के लिए अब बीजेपी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह ही चुके हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। और अब जो जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है, और ये देखिए ये एक और खास तस्वीर, एक छोटा सा बच्चा वहां पर आता है और ये तस्वीरें भी खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बच्चे को प्यार दिखाते हुए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल दे रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, नितिन नवीन को लड्डू भी खिलाया, अब कार्यभार भी संभाल लिया, अब आगे की चुनौतियों पर फोकस। देखिए बिल्कुल आगे की चुनौतियों पे फोकस है, क्योंकि आज से जो है नितिन नवीन ने जो है वो अध्यक्ष जो कार्यभार है उसको संभाल लिया है। और अब जिस तरीके से अभी तक उनका एक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया, अलग अलग राज्यों में जाके दौरे किए, पुडुचेरी में गए, तमिलनाडु वो गए हैं, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में तो गए हैं। उनके साथ साथ अब आने वाले दिनों में वो आसाम भी जाएंगे और उसके साथ साथ केरल के दौरे पे भी रहेंगे। ये 5 स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है उस दृष्टि से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। अच्छा, एक तस्वीर ये यहाँ पर जरूर बताना होगा कि नितिन नवीन के पूरे परिवार के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन का पूरा परिवार यहाँ पर है, जिनमें बच्चे भी हैं, उनके घर के सदस्य भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते मुस्कुराते हुए उनके बच्चों के साथ जो कहते हैं कि जो बुजुर्गों का लाड़ होता है वो लाड़ यहाँ पर दिखाते हुए। और ये तस्वीरें बहुत खास है। और देखिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिठाई तो खिलाई दी है, लेकिन परिवार के लोगों से बात भी कर रहे हैं और सभी जो छोटे बच्चे उनको भी मिठाई खिला रहे हैं। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, जब भी ये प्रधानमंत्री का एक तरीके से कहें तो हमेशा व्यवहार रहता है कि जब भी छोटे बच्चों के साथ मिलते हैं तो वो इसी तरीके से लाड प्यार भी करते हैं, उनको मिठाई भी खिलाते हैं। और जब वो संसद भवन में भी मिलते हैं बच्चों से, किसी सांसद या अन्य बच्चे जो आते हैं उनको चॉकलेट जरूर खिलाते हैं। तो आज नितिन नवीन क्योंकि अध्यक्ष बने और उनके परिवार के बच्चे हैं, उनकी बहन है, उनकी जो पत्नी है वो वहां पर मौजूद हैं, तो जो बच्चे हैं उनको भी मिठाई खिला रहे हैं, उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से देखा जाए तो सही में जो इंटरेक्शन वो हमेशा ऐसा ही रहता है। जब वो परिवार के लोगों के साथ मिलते हैं, अपने जो भी कार्यकर्ता है या नेता है, तो इसी तरीके से उनके परिवार के लोगों से चीजों को जानने के इच्छुक रहते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या करना चाहते हैं। तो तमाम इस तरीके की बातचीत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर जब अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार के लोगों से मिलते हैं तो इसी तरीके से बातचीत करते हुए नजर भी आते हैं। और बिल्कुल ये तस्वीरें ये बता भी रही हैं कि अब एक नई ऊर्जा के साथ बीजेपी अपने आने वाले वक्त में जो लक्ष्य हैं उन पर पूरी तरह से फोकस भी करेगी। क्या चुनौतियों की बात यहाँ पर की जा रही है जो नितिन नवीन के सामने होंगी? देखिए नितिन नवीन क्योंकि एक युवा है और युवा के तौर पर उनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है पार्टी अध्यक्ष की, क्योंकि अभी तक 45 साल की उम्र में पार्टी की कमान किसी नेता को नहीं दी गई है। जनसंघ को अगर छोड़ दे, भारतीय जनता पार्टी में 49 साल की उम्र में जो है वो गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्ष बने थे, 52 साल की उम्र में नितिन गडकरी अध्यक्ष बने थे। लेकिन नितिन नवीन के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 13 राज्यों में उनकी सरकार है, 7 राज्यों में जो है वो एनडीए की मिलीजुली सरकार है वहां पर। तो ऐसे में पार्टी के कुंबे को और बढ़ाना और राज्यों में पार्टी की जीत हो और उन राज्यों में खासकर पार्टी को विजय मिले जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ना सरकार बनी है, और वहां जाकर सरकार बनाने का काम हो चुनावों में,
ये एक बड़ी चुनौती तो उनके साथ रहेगी और अनुभव और युवाओं का जो तालमेल है वो उनको बैठाना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ उनके साथी सही हम्म। के वो देश भर में अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, प्रदेश में संगठन के कामों में है, प्रदेश के संगठन अध्यक्ष भी हैं। तो तमाम लोग तो हैं, लेकिन अनुभवी नेताओं के साथ भी उनको तालमेल बैठाना है। और जिसकी शुरुआत लेकिन हिमांशु, आज प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी ने आज आज जब अपने बात भाषण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रख रहे थे, जब नितिन नवीन ने अपना अपना भाषण दिया, अपनी बात रखी, तो एक बात बहुत खास देखी कि कार्यकर्ताओं को लेकर कितनी अहमियत दी गई कि कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ताओं को किस जगह पर पहुंचाया जाता है, शून्य से ऊपर तक उसको पहुंचा दिया जाता है, शिखर तक पहुंचा दिया जाता है, और ये कार्यकर्ता ही हैं जो बीजेपी की ताकत है। तो ये बताया है कि आने वाले वक्त में कार्यकर्ताओं की क्या अहमियत है। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं की अहमियत क्या है, ये खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज से उनके जो नेता हैं वो अध्यक्ष नितिन नवीन है और नितिन नवीन के मार्गदर्शन में ही वो भी काम करेंगे और बाकी सब लोग भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कह दिया अपने भाषण के दौरान कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड जो है अभी तक का वो अपने अध्यक्ष के सामने रख दिया। अब सीआर उनको लिखना है और आगे उनको क्या काम करने हैं इसका मार्गदर्शन खुद अध्यक्ष देने वाले हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर फोकस करना प्रधानमंत्री का भी और नितिन नवीन का ये दर्शाता है कि पार्टी में हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और किस जिम्मेदारी के साथ जो है कार्यकर्ताओं को जो है आगे आके काम करना होगा पार्टी को और आगे लेके जाने के लिए। और हमने आज ये भी देखा कि निशाना भी साधा गया कि कांग्रेस पर जिस तरह से निशाना साधा गया कि एक परिवार की बात करने वाले दल और एक आम कार्यकर्ता की बात करने वाले दल में कितना अंतर है। ये अंतर आज जनता तक पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो नए अध्यक्ष नितिन नवीन, इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि उनके यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के सर्वोच्च पद अध्यक्ष तक जा सकता है। और इसका अगर आप देखें तो नितिन नवीन ताजा उदाहरण है। इससे पहले भी बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन नितिन नवीन ताजा उदाहरण है कि वो पार्टी में एक विधायक के तौर पे या प्रदेश में मंत्री के तौर पे काम किया। उन्होंने युवा मोर्चा में काम किया है, महासचिव के तौर पर, उपाध्यक्ष के तौर पर, छत्तीसगढ़ और सिक्किम के अंदर उन्होंने प्रदेश के संगठन प्रभारी के तौर पर काम किया है। और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए संगठन के को किस तरीके से मजबूत करने के लिए वो लगे रहते हैं, उसका फल जो है उन्हें अध्यक्ष के रूप में मिला है। लेकिन यही चीज प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि वहाँ एक परिवार के नीचे जो है वो गलतियां हैं और इसीलिए हमको कांग्रेस वाली गलतियां जो है वो नहीं दोहरानी है, क्योंकि कांग्रेस अपनी गलतियों के ऊपर विचार विमर्श नहीं कर रही है कि जो 402 सीटें जीते थे उनको अब 2 सीटें नहीं के लिए भी लाले पड़ गए हैं। तो ऐसे में उनको विचार करना चाहिए। वो विचार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एक परिवार के ऊपर जाके फिर सुई अटकेगी कि इस परिवार की गलती है। और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि परिवारवाद में कांग्रेस जो है जकड़ी हुई है, इसीलिए अपने चीजों को, गलतियों को ढूंढ दे रही है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की गलतियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ना हो, इसके लिए भी हमको सजग रहना पड़ेगा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोशिश यही है कि बीजेपी को मजबूत करना और यही लक्ष्य नितिन नवीन का भी होने वाला है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर की बात करें तो बीजेपी अभी काफी हद तक मजबूत यहां दिख रही है, लेकिन दक्षिण में और बीजेपी को मजबूत करना, ये कैसे कितनी बड़ी चुनौती रहेगी नितिन नवीन के लिए, सभी नेताओं में सामंजस्य बिठाना, एकजुटता के साथ आगे बढ़कर ले जाना? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ आप देखिए कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ। चुनाव मैं औपचारिकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मिल बैठकर, उनके शीर्ष नेतृत्व ने मिल बैठकर चर्चाओं के दौरान ये तय किया कि नितिन नवीन को जो है अध्यक्ष बनाए। पार्टी की कमान जो है अब युवाओं के हाथ में दी जाए और इसी श्रृंखला के अंदर उनको कमान दी गई है। तो ये जो अनुभव और युवा हैं, इनके बीच में समन्वय का काम जो है नितिन नवीन बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने युवा मोर्चा में भी काम किया। मैंने पहले भी बताया, सिक्किम और छत्तीसगढ़ में उन्होंने ओम माथुर जो अभी सिक्किम के राज्यपाल हैं उनके नेतृत्व में सह चुनाव प्रभारी के तौर पर काम किया। फिर वो पूरे संगठन के प्रभारी बने हैं। तो ऐसे में उनका जो काम अभी तक उन्होंने किया है पार्टी के लिए, चुनाव की दृष्टि से देखा जाए या संगठन में रहते हुए काम किया है, तो वो एक अनुभव के नेताओं के साथ किया और इस सामंजस्य को कैसे और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इसको नितिन नवीन बखूबी जानते हैं।
क्योंकि उन्होंने पार्टी में अलग अलग पदों पे काम किया। 5 बार के वो विधायक है, 2 बार वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। तो ये बताता है कि उनके पास संगठन और प्रशासन की अनुभव भी है और संगठन में कैसे सामंजस्य बैठा के आगे बढ़ा जा सकता है, इन सब चीजों को वो जानते हैं। और इसके लिए ये भी कहा जा सकता है कि उनके पास अभी शीर्ष नेतृत्व की गाइडेंस भी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, ये वो तमाम लोग हैं जो उनसे पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं। तो समय समय पर जो सुझाव है वो भी मिलेंगे कि पार्टी को और किस तरीके से विस्तार किया जा सकता है। मैं यही हिमांशु, आपके अनुभव से मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने कहा कि अनुभव बहुत है नितिन नवीन का, तो बहुत अनुभव है नितिन नवीन को, इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग वर्ग के साथ में काम भी किया है। लेकिन अभी तक जितने भी बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, हमने देखा है शून्य से शिखर तक का सफर उन सभी ने तय कराया और बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। अब बीजेपी को और आगे ले जाए, क्या किसी तरह का दबाव महसूस करेंगे नितिन नवीन या परिपक्व है? जहां तक दबाव है वो उनके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनके जो पहला दौरा हुआ वो पुडुचेरी का हुआ, उसके बाद वो बंगाल और फिर वो तमिलनाडु गए। तो कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से पार्टी ने जो है वो पहले से ही ये बताया था कि आपको इस तरीके से काम होना है। और कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनके दौरों से ये जो एक कह सकते हैं कि अंदर हल्का सा जो एक रहता है कि भाई आपके ऊपर दबाव है, वो दबाव नहीं होगा। और जिस तरीके से आज भी नितिन नवीन बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बात कर रहे थे, या आपने देखा राजनाथ सिंह के साथ वो बातचीत कर रहे थे, तो इससे लगता है कि एक दबाव नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी अच्छी चीज ये भी है कि आप कभी भी जो है अपने लीडरशिप के साथ बातचीत कर सकते हैं, तो उसमें दबाव तो नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी आज जहां पर है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है, तो 20 राज्यों में उनको है और आगे कैसे लेके जाना है। और एनडीए के जो घटक दल है उनके साथ बातचीत का क्रम भी उनको ही देखना है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज को कहा भी है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है उनके साथ भी जो समन्वय का काम है वो नितिन नवीन को ही देखना है। तो पार्टी और साथ में एनडीए का कैसे विस्तार हो, इस पर भी उनको फोकस करना होगा। अच्छा मानशु, हमने एक चीज और देखी है, जो हम तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं जो बधाइयां दे रहे हैं, गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, मिठाई खिलाते हुए चेहरे यहाँ पर हम देख रहे हैं और सभी के चेहरे पर एक ऊर्जा भी साफ स्पष्ट देखी जा रही है। वक्त वक्त पर नेतृत्व में जो बदलाव होता है ये भी एक नई ऊर्जा का संचार करता है और आज बिल्कुल जो तस्वीरें आ रही है हंसती मुस्कुराती हुई हर जगह से, ये बता रहा है एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है बीजेपी में। देखिए, बिल्कुल मैंने आपको भी पहले भी बोला और हम सब जानते हैं कि बीजेपी की उम्र जो है वो 45 वर्ष है। 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, मई में जो है नितिन नवीन का जन्म हुआ है, तो दोनों की उम्र 45 साल है। तो अनुभव भी और उम्र भी एक साथ आगे बढ़े हैं। नितिन नवीन क्या जो परिवेश रहा है वो राजनीतिक भी रहा है, उनके पिता क्योंकि विधायक रहे थे, उसके बाद नितिन नवीन 5 बार के विधायक हैं, तो उनके पास अनुभव है। और संगठन में वो पूरी तरीके से कहें कि बिल्कुल रंच के आए हैं। वो जरूर है। मैंने आपको बताया वो प्रदेश में युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, फिर यहाँ पर राष्ट्रीय युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहे। तो जिम्मेदारियों को कैसे निभाते नितिन नवीन, इसका इंतजार करना होगा, आने वाले वक्त में देखेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।